चलो भाई देखते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट में। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है भाई, ठीक है ना। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पढ़ा था, हमने सब चीजें सीख ली है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो आज हम पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है ना। वो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला ये क्वेश्चन केस स्टडी में बन सकता है आपके, क्लियर है भाई। जैसे कि इसने बोला 2 फार्मर्स है, रामकिशन एंड गुरुचरण, वो 3 कल्टीवेट्स कर रहा है वैरायटी राइस की, जिसका नाम है बासमती, परमल और नौरा, ठीक है। तो इनकी जो सेल है किसकी, सितंबर में और अक्टूबर में, किसकी, रामकिशन और गुरुचरण की, वो ये दे रखी है, दोनों की सेल दे रखी है। ये है रामकिशन की, नाम नहीं लिखा मैंने, इधर रामकिशन और इधर गुरुचरण, ऐसी रामकिशन और गुरुचरण, और ये गुरुचरण है, ठीक है। तो मेरे से पहला वाला पार्ट क्या बोला गया है, फाइंड द कंबाइंड सेल, दोनों सितंबर और अक्टूबर की मिलाकर कितनी सेल हुई है ईच वैरायटी। भाई जाहिर सी बात है, अगर मैट्रिक्स में वैसे ही सोचूं मैं कि मैंने सितंबर में 10,000 कमाया सेल करके और अक्टूबर में 20,000 कमाया, तो मैंने टोटल कितना कमाया, क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा। तो सेम चीज यहां पर भी क्या करना है आपको, प्लस करना है। तो आप क्या करोगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे, दोनों के ऑर्डर सेम है, यही तो होता है ना। तो ये वाला इसको प्लस करेगा, 10 और 5 15,000, 20 और 10 30,000, और 30 और 6 36,000, ठीक है ना। 50 और 20 70,000, 30 और 10 40,000, और 10 और 10 20,000। तो ये किसकी सेल आ गई भाई आपकी, रामकिशन की। और ये वाली सेल किसकी आ गई भाई आपकी, ये है रामकिशन की, और ये है गुरुचरण की सेल, ठीक है ना। सितंबर की और अक्टूबर की मिलाकर है ये दोनों सेल, क्लियर है भाई। एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। अब सेल में कितनी आपका गिरावट आई है सितंबर से अक्टूबर, तो भाई वो कैसे पता चलेगा। अगर सपोज मैं इस साल 20,000 की कर रहा हूं, अगले साल 10,000 की कर रहा हूं, तो मेरी दोनों साल में गिरावट कितनी आई है भाई, माइनस करूंगा मैं। तो उसका मतलब यहां पर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस लगेगा, ए माइनस बी लगेगा, ठीक है ना। तो पहले वाले में से पहले वाले को माइनस 5,000, 10,000, 30 में से 6 गया 24,000, ठीक है ना। 50 में से 20 गया 30,000, 30 में से 10 गया 20,000, और 10 में से 10 गया 0। तो ये भाई आपकी किसकी सेल आ गई भाई, रामकिशन और गुरुचरण की, ठीक है ना। अगर आपको लिखना तो यहां पर लिख लो, रामकिशन और गुरुचरण, ये दोनों की सेल आ गई, क्लियर है भाई, नोट डाउन कर लो। चलो भाई आखिरी वाला पार्ट देखो भाई क्या बोल रहा है, देखो इसने बोला है दोनों जो फार्मर है वो अपनी सेल में 2% का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो बताओ प्रॉफिट बताओ ईच फार्मर का एंड फॉर ईच वैरायटी का, जो कि अक्टूबर में सेल हुई है। सितंबर में प्रॉफिट नहीं, अक्टूबर की सेल का प्रॉफिट निकालो। जैसे सपोज मेरी 5,000 की सेल हुई है और इसमें 2% का प्रॉफिट हुआ है मुझे, तो 2% निकाल लूंगा 5,000 का, ऐसे तो निकालूंगा ना 100 रुपए का प्रॉफिट। तो यहां पर भी इसी तरीके से निकालना है कि 2% निकालना है किसका, बी मैट्रिक्स का। 2% मतलब कितना होता है, 2/100, और इंटू में बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स मतलब अक्टूबर की सेल, क्लियर है भाई। ये तो क्या होगा भाई, जब मल्टीप्लाई करूंगा सबसे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो 2 पंजे 10, यानी कि ये कितना आ गया 100, ठीक है। ऐसे इससे मल्टीप्लाई करा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 100 से 2 की हुई 200, ऐसी 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 60 की 2 से हुई 120, ठीक है ना। इतनी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 200 की 2 से हुई 400, ऐसी 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 100 की 2 से हुई 200, ये 2 जीरो कट जाएगी, 100 की 2 हुई 200। इसका मतलब क्या बोल बताया इसने,
कि राम किशन जो है और गुरुचरण, राम किशन को 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा है बासमती में, और 200 रुपए हो रहा है परमल में, और 120 रुपए हो रहा है नौरा में। ठीक है ना, अक्टूबर की सेल में। ऐसे 400 रुपए गुरुचरण को हो रहा है किसमें, बासमती में, 200 रुपए हो रहा है परमल में, और 200 रुपए हो रहा है नौरा में। ये इस तरीके से मैंने क्या निकाल दिया, प्रॉफिट निकाल दिया। तो आप इसको ऐसे करके बोल भी सकते हो कि राम किशन प्रॉफिट इन बासमती, परमल एंड नोरा बी 100, 200 एंड 120 रेस्पेक्टिवली। इस तरीके से लिख देना। क्लियर है भाई? चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखना। इसने बोला है आपको ए मैट्रिक्स दे दी गया है, तो आपसे बोला गया है ये निकालो ए की क्यूब माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0। 0 मतलब 0/0 की मैट्रिक्स। अब देखो भाई ए की क्यूब निकाल रहा हूं, तो ए की क्यूब का मतलब ये नहीं इसका क्यूब और सबका क्यूब कर दिया। यहां पर सबसे पहले निकलेगा ए स्क्वायर, मतलब ए मैट्रिक्स की ए से मल्टीप्लाई। ये ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 जा 2, 2 माइनस 4 और 3 2 जा 6। ऐसी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 2 1 जा 2 और थर्ड वाले से 3। ये आ गया। क्लियर है भाई? ऐसी सेकंड रो में 3 1 जा 3, ठीक है, -6 और 1 4 जा 4। ऐसी 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 3 जा 9, माइनस का 2 प्लस का 1। ये आ गया। ऐसी लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बताया था ना मल्टीप्लाई करना, 4 2 3 जा 6, 1 4 जा 4। ऐसी 4 2 जा 8, 2 माइनस 4 प्लस का 2। लास्ट 4 3 जा 12 प्लस का 2 प्लस का 1। तो भाई आपका ए स्क्वायर आ गया 12 6 18 1 19, 6 2 8, 8 में से 4 गया 4, 3 3 6 2 8, 4 3 7 में 6 गया 1, 6 4 10 2 12, 9 10 2 8, 6 4 10 14, 8 2 10 6 15। क्लियर है भाई? ये आया आपका ए स्क्वायर। इसके बाद निकालेंगे हम ए की पावर क्यूब। ठीक है भाई, ए की क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्लियर है भाई? अब जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 19 1 जा 19, 4 3 जा 12 और 8 4 जा 32। ये हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 19 2 जा 38, 4 2 जा 8 माइनस का 8 और 8 2 जा 16। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 19 19 3 जा 57, 4 1 जा 4 और 8 1 जा 8। ये आ गया। ठीक है भाई, फिर ऐसी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1, 12 3 जा 36 और 8 4 जा 32। ये आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 2 जा 2, 12 2 जा 24 और 8 2 जा 16। ठीक है, लास्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 3 जा 3, 12 1 जा 12 और 8 1 जा 8। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 14 1 जा 14, 6 3 जा 18 और 5 4 जा 60। ये फिर सेकंड रो ये वाला सेकंड कॉलम, 14 2 जा 28, 6 2 जा -12 और 15 2 जा 30। ये
फिर लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 43 जा 14 42 6 1 जा 6 और 15 1 जा 50। क्लियर है भाई किस तरीके से स्क्वायर और मैं क्यूब निकाल लो। ठीक है, तो जो भी इसको प्लस और माइनस करके आएगा तो ये मेरा आ गया भाई आपका 30 40 50 60 2 2 4 63। तो 16 में से 8 गया 8 46। ठीक है ना, और ये हो गया 61 और 69 30 30 60 69 16 2 18 18 माइनस 6 23 60 70 80 92 ये गए 16 46 46 42 48 43 63। ये आ गया भाई मेरा ए की क्यू। क्लियर है भाई। अब मुझे निकालना है 23A। इसका मतलब ए में पूरे में 23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 23 46 69 69 माइनस 46 23 92 46 23। ये आ गया 20 और 40 आई मतलब आइडेंटिटी होता था 1 1 1 डायगोनल, तो ये हो जाएगा 40 डायगोनल क्या हो जाएंगे 40 और 40। ये आ गया भाई डायगोनल आपका। क्लियर है भाई। तो मुझे निकालना है ए की क्यूब माइनस 23A माइनस 40I। देखो भाई सिंपल सा, यानी कि इसके पहले वाला एलिमेंट इन दोनों को माइनस करेगा तो आप माइनस माइनस वाले जोड़ लो तो आ गया आपका माइनस 63 प्लस 63 0। ठीक है ना, ऐसे इनको जोड़ लो 46 0 46 माइनस 46। तो ऐसे करके सारे एलिमेंट आपके क्या आ जाएंगे 0। और जब सारे एलिमेंट 0 आ गए तो आगे ना आपका नल मैट्रिक्स के बराबर 0 के बराबर। क्लियर है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इसने बोला है एक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अ पॉलिटिशियन ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 वेज। जैसा आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं तो आपके मैसेज आता है आपके फोन में, कॉल्स आती है आपके फोन में, घर में लेटर आते हैं, ठीक है ना, कि हमारा कैंडिडेट है, ये है वो है जो भी है, ठीक है ना, कैंपेनिंग करने के लिए। वैसे इन्होंने 3 चीजें हायर करी, टेलीफोन, हाउस कॉल्स और एंड लेटर्स। ठीक है, और जो कॉस्ट आ रही है पर कॉन्टैक्ट की वो ये आ रही है 40 पैसा पैसे में, 40 पैसा टेलीफोन की, 100 पैसा हाउस कॉल की, 50 पैसा लेटर की। ठीक है भाई। और नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट जो दे रखे सिटी एक्स और वाई के वो ये है, टेलीफोन के इतने, हाउस कॉल के इतने, 5000 लेटर के, और ऐसी वाई सिटी में। तो बताओ टोटल पैसा कितना खर्च हो रहा है, ये बोला गया है भाई। ऑब्वियस बात है पैसा कितना खर्च हो रहा है मैं मल्टीप्लाई ही करूंगा, बट दिक्कत ये है यहां पर ए की बी से मल्टीप्लाई नहीं करनी हो। अब इसका ऑर्डर कितना है भाई 3/1, इसका ऑर्डर कितना है भाई 2/3, तो उसकी इससे मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी की ए से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टोटल पैसा निकालने के लिए, खर्चा निकालने के लिए। तो 1000 500 5000 3000 10,000 40 100 50। चलो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसकी इससे करी 40,000 प्लस 500 की इससे करी 50,000 प्लस, और इसकी इससे करी 25 और आगे 4 0 2.5 लाख। ठीक है, फिर इसकी इससे करी 12 के आगे 4 0 प्लस 3 0 2 0 5 0 प्लस इसकी इससे करी 5 0। ठीक है भाई, ये ऊपर वाला है सिटी एक्स और नीचे वाला है सिटी वाई। क्लियर है भाई। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2,50,000 3,40,000। ये आ गया सिटी एक्स का खर्चा। और 1,20,000 1,00,000 2,20,000 5,00,000 7,20,000।
ये आ गया सिटी एक्स का खर्चा, और ये आ गया आपका सिटी वाई का खर्चा, कि आपका टोटल खर्चा कितना हो रहा है। ठीक है ना, सिटी एक्स और सिटी वाई में जो भी कैंपेनिंग हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी हमने ग्रुप हायर करा उसमें टोटल खर्चा किस तरीके से हो रहा है। क्लियर है भाई? तो इसको आप अच्छे से कर लो। फिर ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, सेम ऐसे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज में आएंगे जिसमें हम वही सेम चीज एडिशन मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्लियर है भाई? तो उसको अच्छे से पढ़ लो, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।